गाजियाबाद के एडिशनल कमिश्नर राजकरण नैयर जी मेरे साथ हैं। आगामी कावड़ को लेके क्या कुछ तैयारियां हैं? सर, हमारा पहला सवाल, कितने पुलिसकर्मी मौजूद रहेंगे इस कावड़ के देखरेख में? कितने सीसीटीवी होंगे? कहाँ पे इसका कंट्रोल रूम होगा? देखिए, आगामी सावन के महीने में जो हमारे काफ़ी भारी संख्या में कावड़ श्रद्धालु यहाँ से जनपद गाज़ियाबाद से जल लेने के लिए जाते हैं एवं आकर के यहाँ के प्रमुख शिव मंदिरों में जलाभिषेक करते हैं, उसके लिए पुलिस के द्वारा तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। मेरे व जिलाधिकारी महोदय के द्वारा ऑलरेडी एक बैठक कर दी गई है, जिसमें सभी विभागों को जो जो कार्रवाई करनी है उसके बारे में अवगत करवाया गया। यदि पुलिस की तैयारियों के बारे में बताऊं तो जनपद गाज़ियाबाद में 3 प्रमुख रूट्स हैं जिन पे कावड़ श्रद्धालुओं के द्वारा आवागमन किया जाता है एवं जो यहाँ के मुख्य मंदिर हैं जो जहाँ पे जलाभिषेक किया जाता है, विशेष करके दुधेश्वर नाथ मंदिर में सावन शिवरात्रि के पर्व पे व सभी सावन सोमवार पे काफ़ी भारी संख्या में भीड़ रहती है। उसी क्रम में आज दुधेश्वर नाथ मंदिर में ही सभी विभागों के साथ एक बैठक की गई थी, जिसमें आगामी जो भी तैयारी है उसकी समीक्षा की गई थी। इस संबंध में बताना चाहूँगा कि इन सभी रूट्स पे जो ऑलरेडी पुलिस की एग्जिस्टिंग चौकी है, उसके अतिरिक्त हमारे द्वारा 50 अस्थायी चौकियों का गठन किया जा रहा है एवं 150 बीट्स में इन 3 रूट्स को हमने बांटा हुआ है। कुल मिला के लगभग 4500 से अधिक पुलिसकर्मी व 1500 के करीब हमारे ट्रैफिक वॉलंटियर फोर्स, डिस्ट्रिक्ट वॉलंटियर फोर्स, हमारे कांवड़ मित्र, पीआरडी व होमगार्ड को लेकर के एक अरेंजमेंट बनाया जा रहा है। कोशिश है कि सभी श्रद्धालुओं को एक सुगम अनुभव रहे। सर, मीडिया कवरेज का एक इशू था कि क्या उनके लिए भी एक रास्ता वहाँ पे दिया जाएगा कवरेज के लिए पूरे इसमें? देखिए, जैसा पिछले वर्षों में जिस तरीके से होता है, इस बार जो आपने पॉइंट रेज किया उसके संबंध में एक बार बैठक करके जिला सूचना अधिकारी आपको सब बिंदुओं के बारे में बता देंगे। तो ये थे गाजियाबाद के एडिशनल कमिश्नर राजकरण जी, जिन्होंने पूरी समीक्षा के दौरान जो इशू सुने और अब इस पर क्या हल निकलेगा ये समीक्षा के बाद ही पता चलेगा। गाजियाबाद से इंद्रेश शर्मा, भारत 24। गाजियाबाद के एडिशनल कमिश्नर राजकरण नैयर जी मेरे साथ हैं। आगामी एक समीक्षा बैठक की गई है विभिन्न विभागों को लेकर, क्या क्या इश्यूज आए हैं आपके सामने जिसको लेकर अब समीक्षा और बढ़ेगी आगे? देखिए, 30 जुलाई से कांवड़ यात्रा प्रस्तावित है और उसको लेकर हमारे जनपद का सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है दुधेश्वरनाथ मंदिर। तो उसमें जो विभिन्न तैयारियां होनी थी, आज सभी अधिकारियों के साथ में हम लोगों ने डिटेल में मीटिंग की। माननीय विधायक जी और यहाँ के माननीय महंत जी भी थे और मैं और एडिशनल सीपी साहब, डीसीपी साहब, पूरी टीम हमारी यहाँ पर है। बहुत विस्तार से सभी बिंदुओं पे हमने चर्चा की है, क्योंकि सबसे ज़्यादा यहाँ पे कावड़ यात्री आएंगे जल चढ़ाने के लिए, तो उनकी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए जो व्यवस्थाएं यहाँ करनी है, बैरिकेटिंग की व्यवस्था हो, पेयजल की व्यवस्था हो, शौचालय की व्यवस्था हो, मेडिकल कैंप की व्यवस्था हो, इमरजेंसी रूट का निर्धारण करना हो और इसके अतिरिक्त आपातकालीन स्थितियों में जो व्यवस्थाएं होनी है उसको लेकर भी बहुत व्यापक चर्चा की गई है और एक विस्तृत कार्य योजना बनाई गई है। सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि अपने अपने संबंधित जो विभाग है उससे संबंधित जो आवश्यकता है यहाँ पे उसका आकलन कर लें, जो उसमें बजट चाहिए, जो व्यवस्थाएं होनी है, समय 20 जुलाई तक का हमने समय दिया है, ताकि उसके बाद 5 दिन और हम लोग पुनः एक बार जब चेकिंग करेंगे तो उसमें अगर कमियां रह जाएंगी उसको भी दुरुस्त करा लेंगे। तो ये पूरी व्यवस्था है। आज हमारे जनपद में भी सभी टीम्स अपने पूरे कांवड़ मार्ग का निरीक्षण कर रही है और उसका पूरा फीडबैक लेकर कल हम लोग एक विशेष बैठक पुलिस विभाग के साथ में और सारे हमारे जो सिविल डिपार्टमेंट है साथ में मिलकर करेंगे और उसमें भी जो हमारे समक्ष बिंदु आएंगे उन सभी को हम देखेंगे। सर, गाजियाबाद में जो कांवड़ कॉरिडोर है काफी बड़ा है, ऐसे में इसमें मदिरा की और मांस के प्रतिष्ठान भी पड़ते हैं, तो इसके लिए भी क्या किसी प्रकार के निर्देश जारी किए जा रहे हैं? बिल्कुल, जो जितनी मांस की दुकान है उस दौरान बंद रहती है, उसके भी दिशा निर्देश ऑलरेडी फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट को दिए गए हैं, वो उस पर काम कर रहे हैं। मदिरा की दुकानों पर वहाँ पे कपड़ा लगता है और उसके बाद में उसका एक एसओपी पिछले वर्षों से ही जो फॉलो किया जा रहा है उसी को फॉलो किया जाएगा। जितने ढाबे हमारे संचालित हैं, दुकानें संचालित हैं, उसमें QR कोड का सिस्टम खाद्य सुरक्षा विभाग के द्वारा किया गया है। वो ऑलरेडी उनकी मीटिंग्स व्यापार संगठनों के साथ में और जो इस प्रकार के ढाबे हैं उनके साथ में हो गई है, उसको भी लागू कराया जा रहा है। तो सभी ऐसे जो प्रमुख सेंसिटिव बिंदु हैं सभी पे हम लोग काम कर रहे हैं। बहुत जल्दी थाना क्षेत्रों में पीस कमेटी की मीटिंग्स भी आयोजित की जाएगी, जनपद स्तर की मीटिंग भी करेंगे, ताकि सभी लोगों को जो व्यवस्थाएं हम लोगों ने की है सभी समुदाय के लोगों को भी हम लोग पहले से सूचित करेंगे और एक सुव्यवस्थित तरीके से कांवड़ यात्रा संपन्न हो उसके लिए पूरा प्रयास करेंगे और उसको कराएंगे। एम्बुलेंस के लिए ग्रीन कॉरिडोर की इस बार बात की गई है और इमरजेंसी सेवा उसको देखना, चूँकि आपातकालीन सेवाएं इस दौरान बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है और वो क्राउड मैनेजमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो उसको लेकर हम लोगों ने ग्रीन कॉरिडोर की बात की है, जहाँ से इमरजेंसी व्हीकल्स चाहे वो हमारे पुलिस के हों, मजिस्ट्रेट्स के हों, हमारे जो अग्निशमन के व्हीकल हैं और एम्बुलेंस, ये 4 चीज़ें ऐसी हैं जिसको आपात स्थितियों में पहुंचना होता है। तो उस दौरान जहाँ से कांवड़ यात्री गुजर रहे हो, भीड़ हो और उस दौरान व्हीकल भी वहीं से निकलते हैं तो वो असुविधा होती है और आपातकालीन स्थितियों में रिस्पांस टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है।
उसको लेकर हम लोगों ने व्यवस्था की, इसको लागू किया। सर बरसात का मौसम है, बिजली जो है खंभों में उतर जाती है, इसको लेकर बिजली विभाग किस तरह तैयारी बिजली करेगा? विभाग ने ऑलरेडी तैयारी की है। हमने पहले भी जो बोर्ड की 2 बैठकें की उसमें निर्देश दिए थे, जर्जर पोल कहीं पे ना हो, लटके हुए तार कहीं पे ना हो, और आज उसी का वेरिफिकेशन करा रहे हैं। वो लगातार चलने वाला, अनवरत चलने वाला काम है। विद्युत सेफ्टी विभाग भी इस दौरान पूरी तरह सक्रिय है, और सभी अधिकारियों से मैंने कहा है कि सीनियर मोस्ट ऑफिसर उसमें प्रमाण पत्र देंगे कि उन्होंने सारा विजिट कर लिया है और जो गुणवत्तापूर्ण रूप से कार्य कराना है वो करा दिया है। अगर उसके बाद में भी कहीं लापरवाही मिलती है तो हम उनकी जिम्मेदारी लेंगे। उसको वो प्लास्टिक के जो उनका एक भी होता है उससे वो ढकते हैं, वो काम अभी चल रहा है। सर इस बार गाजियाबाद के डीएम रविंद्र कुमार मातंड जी को, जिन्होंने जिले के सभी विभागों के साथ एक समीक्षा, उनके प्रश्न सुने, और आगे ये समीक्षा और आगे कल बढ़ेगी, जिस पर जितने भी इसमें इश्यूज होंगे उसको सॉल्व करके इन विभागों से जो है प्रमाण पत्र भी लिया जाएगा, जिससे कि आगामी किसी भी विभाग से कोई भी अगर अनहोनी होती है तो उसका वो जिम्मेदार रहे। गाजियाबाद से इंद्रेश शर्मा, भारत 24।